बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, आज आपको एक पुरसोज और दहशतनाक वाक़े की तफसील बताने जा रहे हैं, जिसमें आज के जदीद दौर में एक जिन ने इंसान का रूप धार कर एक मासूम और भोली भाली लड़की को अपनी हवसनाकी का शिकार बना लिया। इसमें कोई शक नहीं कि जिन्नात आज भी मौजूद हैं। इन जिन्नात में कुछ ऐसे भी होते हैं जो गैर इखलाकी कार्रवाइयों में मसरूफ रहते हैं और खास तौर पर नौजवान लड़कियों को तंग करते हैं और उनको अपने कब्जे में करके गलत कारी के मुर्तकिब होते हैं। इन जिन्नों के कब्जे में आने वाली लड़कियों को यह हरगिज मालूम नहीं होता कि वो किसी जिन के कब्जे में है, बल्कि वो जिन को भी इंसान ही समझती हैं और ये समझती हैं कि ये कोई नौजवान लड़का है जो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, क्योंकि ये जिन इंसानों का रूप धार कर लड़कियों से मोहब्बत का खेल खेलते हैं और फिर अपने घिनौने मकासद हासिल करने के बाद लड़कियों को मुख्तलिफ अंदाज में कत्ल कर देते हैं। कुछ लड़कियां खुद ही दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर लेती हैं। वाक़े की तफसीलात यूं हैं कि लाहौर के सरहदी गांव करमाबाद में 22 साला नौजवान लड़की की पुरइसरार मौत के हवाले से जो तफसीलात इकट्ठी की गई, उनके मुताबिक गांव करमाबाद में एक जिम्मेदार अली अहमद की 22 साला कंवारी लड़की साइका को 1.5 साल कबल गांव के करीब एक आसेब ज़दा कुएं से जिन चिमट गए। लड़की आसेब के साए में रहने के बाद अपने घर वालों के साथ अजीबो गरीब हरकत और गुफ्तगू करती रहती, जिसकी वजह से उसके घर वाले परेशान रहते। लड़की मुतअद्दिद बार घर वालों को सोता छोड़कर खुद ही घर से बाहर चली जाती और चंद घंटे गुजारने के बाद खुद ही वापस आ जाती, जिसकी वजह से उसके घर वाले और अजीजो अकारब काफी परेशान रहते। आखिरकार साइका के घर वालों ने उसके आसेब का इलाज करवाने के लिए बहुत से आमिलों से रुजू किया, मगर उन्होंने सिवाय पैसे बटोरने के कुछ नहीं किया। चंद रोज कबल यानी 10 अगस्त को साइका अपने घर वालों को सोते छोड़कर अचानक गायब हो गई। जब साइका के घर वालों को साइका के घर में मौजूद न होने का इल्म हुआ तो वो परेशान होने के साथ साथ अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए खामोश रहे और पुलिस को साइका की गुमशुदगी की हवा तक न लगने दी। उन्होंने अपने तौर पर सरहदी इलाके में हर वो जगह छान मारी कि जहाँ जहाँ लोगों के मुताबिक आसेब और जिन रहते हैं, मगर वो ना मिली। फिर उसकी पुरइसरार हलाकत का शक जाहिर करके लड़की के भाई BRB नहर पर पहरा लगाए बैठे रहे कि कहीं उस जालिम ने लाश पानी में न फेंक दी हो, मगर साइका कहीं नहीं मिली। फिर 6 दिनों के बाद फजर से जरा बाद दूध देने वाला उनके घर आया तो उसने देखा कि साइका नीम बरहना हालत में घर के दरवाजे के बाहर पड़ी हुई है। उसने दरवाजा खटखटाकर साइका के घर वालों को इत्तला दी। जैसे ही लड़की की मां ने दरवाजे में आकर देखा तो उसकी बेटी साइका नीम बरहना और नीम मुर्दा हालत में सांस ले रही थी। लड़की के पूरे जिस्म पर हराशों के निशान थे, जिनसे खून बह रहा था। साइका की मां ने उसे देखते ही शोर किया तो घर के दूसरे अफराद भी आ गए। अभी उसके घर वाले उसके इलाज के लिए जाने का सोच ही रहे थे कि साइका ने अपनी वालिदा के हाथों में दम तोड़ दिया। इसी इसना में लड़की की पुरइसरार हलाकत की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के किसी शख्स ने थाना भाटापुर में फोन पर ये इत्तला दी कि साइका नामी लड़की को
کرم آباد گاؤں میں اس کے والدین نے پر اصرار طور پر قتل کر دیا ہے، جس پر مقامی پولیس کے اعلیٰ افسر اور دیگر اہلکار موقع پر پہنچ گئے، جنہوں نے لڑکی کے قتل کے بارے میں اس کے والدین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اسے جنات نے مار دیا ہے۔ پولیس نے لڑکی کے مرنے کی رپورٹ روز نامچہ میں درج کی اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد اس کے والدین کے حوالے کر دی، جسے گاؤں کے قریبی قبرستان میں یہ سمجھ کر دفن کر دیا کہ اسے جنات ہی نے مارا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد سائقہ کی ایک بہت قریبی دوست نسرین کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ وہ سخت ذہنی دباؤ میں تھی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا یہ لڑکی ذہنی دباؤ میں ہے، اس کے والدین اس سے محبت سے بات کریں اور اس کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں۔ جب اس کے والدین نے نسرین کو اعتماد میں لیا تو اس نے بہت مشکل سے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ سائقہ نے مجھے بتایا تھا کہ اسے شکیل نامی ایک نوجوان سے محبت ہو گئی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ کچھ دن چلا تو سائقہ نے مجھے بتایا کہ شکیل انسان نہیں ہے بلکہ ایک جن ہے جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھے یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ میں نے سائقہ کی زبانی یہ سب سن کر اسے شکیل نامی جن سے ملنے سے منع کیا تھا، مگر سائقہ اس کی محبت میں بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ اس کی محبت نے ہی اس کی جان لے لی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے دوسرے حصے میں سائقہ کی موت کی اصل وجوہات، جنات اور عامل حضرات کے بارے میں کچھ اہم انکشافات کیے جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔